लास्ट पार्ट की शुरुआत होती है स्योकचॉल से, जो कि संग्योल को कॉल करके पूछता है कि तूने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। तो वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो स्योकचॉल कहता है तूने मुझे मारने के लिए उसी को धमकी दी और उसके बाद तूने उसी को ही मार दिया। तो संग्योल ये बात मानने से ही इनकार कर देता है कि कौन वो सिख, तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, बकवास बंद करो। अब स्योकचॉल उसे समझाता है कि देख, तो खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दे, वरना मैं तुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन तक लेके जाऊंगा। तो संग्योल गुस्से में उसे उसके पापा की धमकी देता है और कहता है कि तू अपने काम से काम रख, वरना तेरे पापा, ये कहकर कॉल कट कर देता है। उसी वक्त स्योकचॉल का साथी डुसिक, जो गैम्बलर है, वो चुपके से संग्योल की कार का लॉक तोड़कर उसमें घुस जाता है और कार के डैश कैम का यूएसबी चुराकर जल्दी से भाग जाता है और संग्योल को पता भी नहीं चलता। देन डुसिक वो यूएसबी जल्दी से लाकर स्योकचॉल को दे देता है। यहाँ ताएहुन को स्योकचॉल की बातें याद आने लगती है, वही जब स्योकचॉल ने कहा था कि तू इससे दूर रह, मैं संग्योल को अकेले हैंडल कर लूंगा। लेकिन अब ताएहुन को स्योकचॉल की चिंता होने लगती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मियंग अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि उसका अगले दिन एक परफॉर्मेंस होता है। तभी स्योकचॉल उससे मिलने आता है और मियंग उससे कहती है कल तुम मेरा परफॉर्मेंस देखने आओगे ना। तो वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स आऊंगा, और फिर उसे अचानक गले लगा लेता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे अलविदा कह रहा हो, बट मियंग को कुछ समझ नहीं आता और वो नॉर्मली रहती है। देन उसी रात स्योकचॉल अपने पूरे परिवार को बाहर डिनर पर ले जाता है और सब बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। तो वही संग्योल जब अपनी कार में बैठकर कार को स्टार्ट करने जाता है, तब उसे अचानक एहसास होता है कि उसके कार के डैश कैम का यूएसबी तो गायब है। उसी पल उसे स्योकचॉल की बात याद आती है और वो समझ जाता है कि अब वो पूरी तरह से फंस चुका है। देन यहाँ स्योकचॉल को दिखाते हैं जो मियंग के लिए एक नोट लिखता है और अगले दिन उसकी माँ की जहाँ अस्थियां रखी हुई होती है वो नोट वो वहाँ रख देता है। यहाँ स्योक्योंग को दिखाते हैं जो कार डीलरशिप की जॉब के लिए बात करने आती है और बोंगसू भी उसके साथ होता है। स्योक्योंग की सोशल स्किल्स काफी अच्छी होती है, इसलिए उसे जॉब मिल जाती है। यह स्योकी को दिखाते हैं जो शादी की ड्रेस ट्राई कर रही होती है, क्योंकि कीहोंग और स्योकी ने यहाँ रहकर शादी करने का फैसला लिया होता है और इसके बाद ही वो दोनों यूएस के लिए निकल जाएंगे। यहाँ बोंगसू को दिखाते हैं जो अचानक स्योक्योंग को प्रपोज कर देता है, लेकिन बहुत ही अजीब अंदाज में, क्योंकि वो स्योक्योंग को ना ही कोई फूल ना ही कोई रिंग, डायरेक्ट अपना बैंक स्टेटमेंट देते हुए कहता है ये पैसे मैंने 10 साल से जमा किए हैं, और यही वो उसे देते हुए पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये देख स्योक्योंग काफी शॉक हो जाती है और हैरानी से कहती है जरा रुको, और फिर वो उसके हाथ से बैंक स्टेटमेंट लेकर देखती भी है कि कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा है। जब उसे रियलाइज होता है कि ये मजाक नहीं है तो वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसे कौन प्रपोज करता है, और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन दिल से खुश भी होती है। तो बोंगसू समझ जाता है कि उसके दिल से तो हाँ है। यहाँ दिखाते हैं कि रात को मियंग का परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है, बट स्योक्चॉल वहाँ नहीं आता बल्कि संग्योल से मिलने जा रहा होता है। तभी ताएहुन उसे कॉल करके कहता है कि अभी भी तू पीछे हट सकता है, ज्यादा देर नहीं हुई है, तुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्योक्चॉल कहाँ किसी के सुनने वालों में से था और कहता है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं पीछे नहीं हट सकता। ये कहकर कॉल कट कर देता है। देन स्योक्चॉल का एक वफादार आदमी जो स्योक्चॉल के कहने पर ही पुलिस स्टेशन आया होता है और उनको वो यूएसबी देता है जिसमें संग्योल ने कैसे वुसिक को मारा वो रिकॉर्ड होता है, यानी संग्योल के खिलाफ सबूत होते हैं, और वो बताता है कि मुझे स्योक्चॉल ने ये आपको देने के लिए कहा। देन बोंगसू पूछता है कि अभी वो कहाँ पर है, और यही सीन कट हो जाता है। यहाँ स्योक्चॉल को दिखाते हैं जो संग्योल के अड्डे पर पहुंच चुका था और उसे देख वहाँ सभी गुंडे खड़े हो जाते हैं। तभी संग्योल अपने ऑफिस से बाहर निकलकर स्योक्चॉल से पूछता है क्या तूने वो यूएसबी चुराई। तो स्योक्चॉल कहता है अगर जानना है तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल के सरेंडर कर दे। संग्योल कहता है अगर मैं मना कर दूं तो स्योक्चॉल कहता है मैं तुझे घसीट कर लेके जाऊंगा। तो संग्योल अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि पकड़ो उसे, लेकिन स्योक्चॉल के सामने कोई भी टिक नहीं पाता, इसलिए अब सब जने एक एक कर नहीं आते बल्कि साथ मिलकर स्योक्चॉल को घेर लेते हैं, और जैसे ही उसे पकड़ने वाले होते हैं तभी अचानक तूफान की तरह ताएहुन के लोग वहां आ जाते हैं और इन सब गुंडों को पीटना शुरू कर देते हैं। तभी ताएहुन भी वहां स्योक्चॉल को पुकारते हुए आ जाता है, क्योंकि वो काफी डर गया था कि कहीं
सियोकचोल को कुछ हो न गया हो। तो ये देख सियोकचोल कहता है, अरे यार, मना करने के बावजूद भी आ गए। तो तायहुन भी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सही में किसी दिन मुझे पागल कर दोगे। खैर, सब मिलकर सियोकचोल की मदद करते हैं। इसी दौरान संग्योल भागकर छत पर चले जाता है, तो सियोकचोल भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। दोनों काफी एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। तब संग्योल चाकू निकाल कर कहता है, मैं एक को तो मार चुका हूँ, दूसरे को भी मार दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। देन अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। एक बार के लिए तो संग्योल उसे चाकू मारने वाला होता है कि सियोकचोल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है, इतना कि वो बेहोश हो जाता है। तभी पुलिस आकर सियोकचोल को रोक देती है, वरना वो तो उसे आज खत्म करके ही मानता। इसी बीच दिखाते हैं कि मियंग अपना परफॉर्मेंस खत्म करके जब जाने लगती है, तब वो देखती है कि उसके फोन पर सियोकचोल का एक मैसेज आया हुआ है और मैसेज में लिखा होता है कि उसने एक लेटर उसकी मॉम के कब्र पर रखा है। वो फौरन समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और जल्दी से वहाँ आती है जहाँ उसकी मॉम की अस्थियां रखी हुई होती है और वहाँ उसे सियोकचोल का लेटर मिलता है और वो लेटर पढ़कर वो बहुत रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं आखिरकार पुलिस सियोकचोल और संग्योल दोनों को गिरफ्तार कर ही लेती है। संग्योल को 20 साल की सजा होती है तो वहीं सियोकचोल को 2.5 साल की सजा। देन दिखाते हैं कि जेल में सियोकचोल धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर ही लेता है। एक दिन उससे तायहुन मिलने आता है, लेकिन उसे सियोकचोल को जेल के अंदर देख अच्छा नहीं लगता, बट वो उसे हंसाने के लिए कहता है, तुम पर ये ब्लू कलर सूट करता है। सियोकचोल कहता है, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकलूं तो मैं मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। तो वो कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। देन सियोकचोल उससे एक फेवर मांगता है तो तायहुन कहता है, अब ये मत कहना कि ये मियंग के बारे में है, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर इसके अलावा हो तो जो तुम बोलो मैं वो करूंगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि सियोकचोल के पापा उससे मिलने आते हैं। दोनों में काफी इमोशनल बातें होती है। बाद में वो बताते हैं कि किसी ने हमारे घर का कर्ज चुका दिया। मैंने बैंक से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो पर्सन अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सियोकचोल ने तायहुन से यही फेवर मांगा था कि वो उनके पुराने कर्ज का हिसाब चुकता कर दे। देन जब मियंग को पता चलता है कि सियोकचोल जेल में है तो वो उससे मिलने आती है, लेकिन उसे देखते ही सियोकचोल उससे मिलने से इनकार कर देता है और मियंग काफी रोने लगती है। दरअसल सियोकचोल नहीं चाहता था कि मियंग उसे इस हालत में देखे। अब यहीं से हमें 2 साल बाद का सीन दिखाते हैं। कीहोंग और सियोकी यूएस में सेटल हो चुके थे और सियोकी ग्रेजुएट हो चुकी थी और अब उसकी वहीं पर एक हॉस्पिटल में जॉब लग जाती है और कीहोंग और सियोकी दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। तो वहीं सियोक्योंग की जिंदगी भी अब बदल चुकी होती है। उसने बोंगसू से सगाई कर ली है और अगले ही महीने उन दोनों की शादी होने वाली है और सियोक्योंग अपनी वही कार डीलरशिप वाली जॉब अच्छे से कर रही है, यानी अब वो अपने करियर में सक्सेसफुल है। तायहुन और सियोकचोल के पापा दोनों सियोकचोल से मिलने आते रहते हैं। सियोकचोल अपने डैड से कहता है कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूं प्लीज मुझे लेने मत आना, मैं अकेले बाहर जाना चाहता हूँ और मैं आप सबसे यहाँ पर नहीं घर पर मिलना चाहता हूँ। तो वो भी मान जाते हैं। यहाँ मियंग अब एसएनएस पर एक स्टार बन चुकी होती है। उसने गाना भी रिकॉर्ड किया होता है जिसमें सियोकचोल के लिखे हुए शब्दों का इस्तेमाल है। जब सियोकचोल जेल में बैठे हुए बुक पढ़ रहा होता है तब रेडियो पर मियंग का वही गाना बजने लगता है जिसके शुरू के लिरिक्स सियोकचोल ने लिखे होते हैं और उस गाने को सुनकर सियोकचोल इमोशनल हो जाता है और उससे वो सारे पल याद आने लगते हैं जो उसने मियंग के साथ बिताए थे। देन अब सियोकचोल की रिहाई का दिन आ जाता है और जैसा कि सियोकचोल चाहता था उसे कोई लेने नहीं आता, बट जैसे ही वो बाहर आता है सामने मियंग खड़ी होती है और वो भी वही ड्रेस पहने जो सियोकचोल ने उसे गिफ्ट करी थी। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और सियोकचोल धीरे धीरे मियंग के पास जाने लगता है और पूरे 2.5 सालों बाद वो दोनों फिर मिल जाते हैं और इसी मोमेंट पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।